जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 1 वीडियो रहेगा। क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 1 वीडियो है यानी लेक्चर 1 वीडियो है और ये आपका चैप्टर 1 है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका निबंध है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कौन सा विधा है, तो निबंध है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, लेकिन इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, यानी उनके जीवनी के बारे में जानते हैं। तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जो निर्माता था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश महू एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश का मतलब क्या था? एमपी में हुआ था, एमपी में। और मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो जहाँ पर इसका जन्म हुआ था तो महू स्थान पर हुआ था। महू एक क्या है? गांव है। तो महू एक दलित परिवार में हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो महार जाति के थे। महार किसको कहते थे? तो डोम जाति के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सखपाल। क्या था प्यारे बच्चों? रामजी सखपाल। यहाँ से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ? रमाबाई के साथ। उसके बाद प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मैट्रिक पास किया था 1907 ईस्वी में किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे प्यारे बच्चों? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। आगे है कि प्रथम भाषण का सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो 1936 में लाहौर में किया गया था। 1936 के लाहौर अधिवेशन में प्रथम भाषण का सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक विख्यात भाषण थे, यानी एक फेमस भाषण इन्होंने दिया था। उसका नाम था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने किया था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी में अनुवाद करने वाला कौन था? ललई सिंह यादव था प्यारे बच्चों। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी थी। हु आर दे, हु आर सुदराज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मौत भी हो गया था, यानी मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था प्यारे बच्चों। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो हम आपको क्या बताएं प्यारे बच्चों? अभी आपको हमने जीवनी के बारे में बताएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार, संविधान के निर्माता एवं गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। यानी कहने का मतलब है कि संविधान के निर्माता कौन है और गरीबों का मसीहा कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का कार्य किया। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बताया प्यारे बच्चों, ये क्या करना चाह रहा था इस निबंध के माध्यम से? इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि माध्यम इनके, यानी इस नियम के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई है बुराइयाँ, उसको मिटाने का काम किया।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद के पोषक। क्या है? जातिवाद के पोषक। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात, छुआछूत, भेदभाव की भावना की बात करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है तो लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब का बात क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? नहीं करना चाहिए। तो मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के जो पेशे हैं, यानी उनका जो काम है, उनके अनुसार से वो काम करने लगते हैं, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो। चाहे उस काम में उसको रुचि हो या ना हो, लेकिन करना ही पड़ेगा। वह हमेशा के लिए उसी पेशों में बंध जाता है। वह व्यक्ति हमेशा के लिए उसी पेशे में क्या होता है? बंध जाता है। और जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जात पात के कारण, जाति प्रथा के कारण। वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप नहीं है। जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन का रूप नहीं है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है। जाति प्रथा किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है, जबकि श्रम विभाजन रुचि पर आधारित नहीं है। अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्यकुशलता के अनुसार होना चाहिए। श्रम विभाजन योग्यता और कार्यकुशलता के अनुसार होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको क्या बताएं? सारांश बताएं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जीवन से संबंधित उनके परिचय के बारे में देखें। तो आज प्यारे बच्चों लेक्चर 1 वीडियो था। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।